गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने का काम करें मेरे भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है। और रही बात आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि हाल ही में यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। मेरे भाई, जो यातना के पीड़ितों के समर्थन में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो हर वर्ष मनाया जाता है और वो 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है मेरे भाई। नए रक्त समूह की खोज की गई है तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस है मेरे भाई। ठीक है ना, क्यों क्या है? फ्रांस है। ये देखिए, फ्रांस की राष्ट्रीय रक्त एजेंसी ने जो मतलब एक नए रक्त समूह की जो प्रणाली की पहचान की है, जिसके में अब आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी आईएसबीटी द्वारा मान्यता दी गई है मेरे भाई। ठीक है, जैसे ए पॉजिटिव होता था, ठीक है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, तो इनको छोड़ के मेरे भाई एक नए ब्लड रक्त समूह की खोज की गई है। ओके, चलिएगा। बात फ्रांस की हुई है मेरे भाई, तो जो फ्रांस भाषा दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है मेरे भाई। कैपिटल की बात करूँ फ्रांस की तो पेरिस है। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है मेरे भाई, यूरो। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो इमानुएल मैक्रोन है मेरे भाई, इमानुएल मैक्रोन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट ड्राइंग को वैध बनाने वाले विधेयक पारित किए हैं मेरे भाई। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम है, देश जो है वो फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन्स ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है मेरे भाई। ठीक है, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, आप सभी ने ये ध्यान में रखने हैं। ओके, हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट्स की 21वीं रिएटरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को किस स्थान पर आयोजित हुई है मेरे भाई। ठीक है ना, तो जो ये आयोजित हुई है ये देहरादून में हुई है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं सीटरिंग कमेटी मीटिंग का आयोजन 26 जून 2025 को देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। यह बैठक हाथियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास और मानवीय संरक्षण को कम करने के उपाय पर केंद्रित रही थी मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षर की है ये मेरे भाई की हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात साउथ अफ्रीका की हुई है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें मेरे भाई, ठीक है, तो कैप डाउन है मेरे भाई। ठीक है, करेंसी की बात करते साउथ अफ्रीकन
रैंड है मेरे भाई। और अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो कैरली रामाफोस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट्स माई लाइफ एंड मोर्स लिखी है मेरे भाई? तो ये जो लिखी है, ये लिखी है शिखर धवन ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। शानदार पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संबंधों से लेकर मित्रता तक अपने आसपास के सभी विवादों के बारे में बताया, चाहे वह मैदान के बाहर के हों या पर मैदान के। ठीक है ना? चलिए। सुचित्रा राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट्स द वे नामक उपन्यास लिखा है मेरे भाई। आदित्य सी अग्रवाल ने मोदी जय नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर्स नामक पुस्तक लिखी है। आड्रे टुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रंजला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया है। स्नेह भार्गव द्वारा दी वुमेन्स हु रन एम्स द मॉरिस ऑफ ए मेडिकल पिनोर्स नामक किताब लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण पुजारा ने लिखी है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है मेरे भाई? जो वैल्यूएबल ब्रांड बना है मेरे भाई, वो बना है टाटा ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार, जो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट होती है मेरे भाई, उसके अकॉर्डिंग भारत के टॉप 100 कंपनियों में संयुक्त ब्रांड वैल्यू 236.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह रैंकिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ब्रांडों की ग्रोथ की दर्शा रही है। तो टाटा ग्रुप जो है मेरे भाई, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेरे भाई, जो नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड इसका राइट आंसर होगा। 24 और 25 जून 2025 को नाटा शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नीदरलैंड में हुआ है। यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन द हैग स्थित वर्ल्ड फॉर्म्स में समापन हुआ है। ठीक है, और इसमें 32 सदस्य देशों के साझेदार राष्ट्रों के करीब 45 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल थे मेरे भाई। ठीक है, तो इस जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है मेरे भाई, वो नीदरलैंड में किया गया है। बात नीदरलैंड की हुई है। नीदरलैंड की कैपिटल की बात करूं तो एम्स्टर्डम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो डक स्कूफ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी मेरे भाई? तो ये जो लॉन्च होगी मेरे भाई, ये आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च होगी मेरे भाई। सभी ने याद रखना है कि जो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो आंध्र प्रदेश में होगी मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। बात आंध्र प्रदेश की हुई है। आंध्र प्रदेश की मैं कैपिटल की बात करूं तो अमरावती है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर की बात करूं तो जस्टिस अब्दुल नज़ीर है मेरे भाई। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच फर्श उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है ना? और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ
किया है मेरे भाई। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे भाई वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है मेरे भाई। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? जो बटरफ्लाई सेंचुरी है मेरे भाई वो केरल के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है, केरल इसका राइट आंसर है। बात केरला की हुई है, केरला की कैपिटल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करूँ तो पिनाई विजयन है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो राजेंद्र अर्कलेकर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा विजयनगरम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है। नजाताड़ी महोत्सव का उत्सव उद्घाटन केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। ASI ने केरल के 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में एक अट्टुकल पुगाला का आयोजन केरल में हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सलंखन फॉलिस पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। यूपी को किया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, बात उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल जान लेते हैं मेरे भाई। कैपिटल जो है वो है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये है मेरे भाई योगी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के क्या है चीफ मिनिस्टर यानी सीएम है, यानी मुख्यमंत्री है मेरे भाई। ओके, जेम्स के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बना है मेरे भाई। यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना को डिजिटलीकरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं मेरे भाई। और उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम्स जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट आप सभी ने ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप SK स्टार एजुकेशन के नाम से अगर सर्च करेंगे तो मेरे भाई आपको चैनल इजिली मिल जाएगा। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है मेरे भाई? तो ये जो दिन किया है मेरे भाई ये 8 अगस्त किया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। 8 अगस्त इसका राइट आंसर है। हाल ही में जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जो इसकी आईकॉन मेज़बान 2025 की मेज़बानी करेगा प्यारा भारत। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा आगे देखिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF यानी जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पे है। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 स्तर के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 0.9% का योगदान रहा है। भारत में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में समान पहल शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है?
तो ये मेरे भाई चमगादड़ हैं। जो नए वायरस की पहचान की गई है वो चीन के अंदर की गई है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। जो चीन है वो इसका राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं से की निगरानी के लिए झांग हेंग्स 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। 2025 पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में शुरू हुआ है। चीन के एस्टोरेस्ट में नमूने कलेक्टर्स करने के लिए टियानवेंस 2 मिशन लॉन्च किया गया है। 2025 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप की पदक तालिका में चीन जो है वो मेरे भाई शीर्ष पर है ना। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश जो है वो चीन बना है। चीन गैस हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बन रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेटिक के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है मेरे भाई? तो ये जो सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है, ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। हाल ही में वार्षिक कटार गामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये जो हुआ है ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, और जो ये त्यौहार है, ये महोत्सव है, ये विभिन्न धर्मों के लिए मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। ओके, चलिए। बात श्रीलंका की हुई है। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो कोलंबो है। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपए है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो हरिनी अम्बरसरिया है। प्रेसिडेंट की बात करो तो अरुणा कुमार दिसलंका है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। पोसौन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है मेरे भाई। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा और प्रतिष्ठित महा ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में अबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो मेरे भाई असम में हुआ है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा मेरे भाई? गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या राजस्थान है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपने कमेंट कर देना है मेरे भाई। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।